आपके चरणों में प्रणाम। आशीर्वाद। एमपी में कहाँ से बात कर रहे हो? जी, एमपी में कहाँ रहते हैं आप? मैं खरगोन जिले के महेश्वर तहसील में रहता हूँ। महेश्वर, अच्छा अच्छा। हाँ बोलिए। इस पे आवाज नहीं मेरे मोबाइल में सही आ रही है, तो वो कॉल नहीं लग सकती क्या? नहीं, मैं विदेश में हूँ अभी ना, बाहर हूँ मैं। अच्छा, विदेश में हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है? हाँ, उतनी क्लियर नहीं आ रही है लेकिन। कोई बात नहीं, स्पीकर ऑन कर लो, आ जाएगी। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये बोल रहा था महाराज जी हाँ हाँ कि जैसे हम आपकी वीडियो वगैरह देखते हैं, हाँ। तो हमें बहुत मतलब अच्छा लगता है कि चलो इन रामपालियों से मतलब हम भी उनसे लड़ते हैं जितने में हमारा मतलब हमारी क्षमता है, मतलब उतना उनसे लड़ते ही है। लेकिन आपको जब सुना तो हमें मतलब आपकी वाणी ने बहुत प्रभावित किया। बहुत अच्छी बात है, सत्य प्रभावित करता ही है। सत्य समझोगे तो बहुत आनंद भी आएगा, प्रभावित तो होगे, आनंद भी आएगा, अच्छा लगेगा अंदर से जी कि हाँ ये बात बिल्कुल सही लग रही है। अंदर से हाँ गवाही आएगी, अपने आप आत्मा गवाही देगी हाँ कि हाँ यही सत्य है। हाँ, हमें ऐसा लगा ना आपसे बात करके, मतलब आपके जो वीडियो वगैरह सुन के। बहुत अच्छी बात है। तो कल से हम आपसे बात करना चाह रहे थे, तो कि किसी एक भैया से हमारी बात हुई थी। तो हमारी जो मतलब जिस संबंध में हम बात करना चाह रहे थे, तो हम उनसे संतुष्ट तो नहीं हुए। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने आपके नंबर दिए, बोले आप एक काम करो, बोले महाराज जी से आप बोले बात कर लो। हाँ हाँ बोलो, आप जो भी सवाल है आपका बोलो आप। मेरा प्रश्न ये था मतलब हाँ कि जैसे आप 52 अक्षर का मतलब जो बताते हो, बिल्कुल। तो 52 अक्षर में तो मतलब मानते हैं कि जीव उलझ के ही रह जाता है उसमें। बिल्कुल, जन्मों जन्मों से उलझा है, जब से 52 बनाए हैं तब से उलझा है। जी, लेकिन हमारा प्रश्न मतलब इसमें ये था कि जैसे मतलब जो सगुण साकार रूप है, मतलब जैसे तुलसीदास जी ने मतलब भगवान के सगुण साकार रूप का मतलब दर्शन करवाया है। फिर उसके बाद उद्धव का जो रूप मतलब उद्धव का दूसरा जन्म सूरदास के रूप में आया, तो उन्होंने फिर सगुण भक्ति की है भगवान की। उन्होंने क्या, सबने ही करी है, और सबने A to Z। हाँ, तो मतलब उसमें थोड़ा हमको मतलब ये उचित नहीं लगा, मतलब आप मतलब बुरा मत मानना, हमारी मतलब नहीं नहीं ये नहीं, बुरा जिज्ञासा क्यों है मानना है? मतलब आपसे। बुरा मैं नहीं मानता किसी बात का तो बुरा। हाँ, तो हमें मतलब जैसे आपने मतलब उस 52 अक्षर में राम नाम को भी काट दिया, राधा नाम को भी मतलब काट दिया। अरे सारे नाम ही 52 से तो ये बने हैं, तो आप 52 को काट दो, उसके बाद राम बताओ कैसे लिखोगे? 52 से राम बना है, राम से तो 52 नहीं बना है, 52 से राम बना है। अगर आप या रा ला वा शाह वाली लाइन हटा दो, पा फा बा भा माँ वाली लाइन हटा दो, बताओ राम कैसे लिखोगे आप, बताओ। नहीं, शायद जैसे आपको तुलसीदास जी की वाणी विनय पत्रिका में है, तो हाँ तुलसीदास जी ने मतलब कहा है, उसमें मतलब स्पष्ट लिखा है कि जो रकार और मकार को यानी र और म को जो वर्णों में जो मानते हैं 52 वर्ण में, बोले वो तो अभी मूर्ख ही है। हाँ, तो मैं भी तो बोले यही रकार समझा और रहा हूँ। मकार मतलब 52 वर्ण में नहीं है। मैं भी तो यही समझा रहा हूँ कि वो 52 में है ही नहीं, हम्म, क्योंकि ये हाँ, रकार, फिर रकार का र का र, ये भी तो 52 से ही आ रहा है ना, र का र म का र। नहीं, वो 52 से आ रहा है, मतलब ऐसा मतलब अपने को वहां पे मतलब ऐसा लगता है कि ये 52 में है, लेकिन 52 से परे है हाँ, मतलब। वो तत्व रूप में 52 से परे है, जैसे पानी, पानी 52 में हाँ, आता है कि 52 से परे है? नहीं, पानी आएगा ना 52 में। हाँ, पानी का नाम आएगा, पानी थोड़ी नहीं आएगा। पानी तो तब भी था जब 52 अक्षर जी पैदा नहीं हुए थे। जी जब इंसान ने 52 अक्षर बनाए नहीं थे तब भी पानी था, उसके बाद उसने पानी का नाम रख दिया, पानी, जी तत्व का नाम रख दिया। तो तत्व जो है वो 52 से परे है, तत्व के नाम 52 में आते हैं। इसी प्रकार राम जो तत्व है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, ये तत्व की बात चल रही है। लेकिन उस तत्व जी का नाम रख दिया राम, अब सारे राम में फंस गए, नाम में फंस गए, तत्व को कोई जान ही नहीं रहा है। इसीलिए कृष्ण जी ने तत्व ज्ञानी, तत्वदर्शी संत की
बात करी है कि उसके पास जाओ, हाँ वो तुम्हारा नाम छुड़वा देगा, तत्व लिखा देगा। जी अल्लाह अल्लाह जपने से अल्लाह मिल जाए तो इससे सस्ता और क्या हो सकता है? राम हाँ, राम ये बात जपने भी है। से राम मिल जाए तो इससे सस्ता क्या हो सकता है? पैसा पैसा जपने से पैसा मिल जाए तो मेहनत कौन करेगा? जी तो वो तत्व ज्ञान की बात चल रही है। तत्व ज्ञान 52 अक्षरों से पहले था, क्योंकि तत्व ही सत्य है। जी आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो तत्व शुरू जी, से जी, था, आज है, कल भी रहेगा। अल्लाह कोई 52 अक्षरों का खेल थोड़ी नहीं है कि मैंने लिख दिया अल्लाह तब अल्लाह पैदा हुआ। अरे ये तो नाम रखा है अल्लाह का। अल्लाह तो सदा से था, है, रहेगा। जी उसको जानना है। जी उस तत्व के सारे नाम हैं, अल्लाह, गॉड, यहोवा, वाहिगुरु, राम। ये सब उसी तत्व के अलग अलग भाषाओं में नाम रखे गए हैं। जैसे एक पानी के नाम रख दिए, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, जौल। अब जिसने देखा उसने नाम रख दिया। अब उसमें नामों का झगड़ा थोड़ी नहीं है, तत्व की बात है। तत्व ज्ञान में आ जाओ, सारे एक हो जाएंगे। सारी दुनिया के झगड़े केवल 52 अक्षरों की वजह से हैं। अक्षरों में ही झगड़े चलते हैं। तत्व ज्ञान में आ जाओ, सारे एक हो जाएंगे। तो हम तत्व ज्ञान की बात करते हैं। आप अगर 52 अक्षरों की बात करोगे तो हमारे साथ ज्ञान मैच नहीं होगा। तत्व ज्ञान में आओगे तो सब एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहते हैं ना, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो भैया ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है तो यहूदी भी तो ब्रह्म ही हैं, मुसलमान भी तो ब्रह्म ही हुए, ईसाई भी तो ब्रह्म ही हैं। फिर तुम अलग कैसे मान के बैठ गए कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदू तो एक 52 अक्षरी नाम है। हाँ, जैसे मतलब अपन मतलब बोले कि फिर तुलसीदास जी ने जो राम नाम की बात कही है कि मतलब भाई सगुण मनते रुचि नहीं, निर्गुण मनते दूरी, और तुलसी भजिए राम को तो राम संजीवन मूरी। कि भाई जिसका मन अगर सगुण में नहीं लगता हो और निर्गुण से मन की दूरी, क्योंकि निर्गुण तो निराकार है, उसमें तो मन टिक ही नहीं सकता। तो तुलसी भजिए राम को, तो भाई उसने फिर राम नाम का सहारा लेना चाहिए। देखो मैंने भी सत्संग में कई बार बोला है कि जब तक बच्चा पीएचडी नहीं कर पाता, जब तक डॉक्टर नहीं बन पाता, तब तक उसको एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड करना पड़ेगा उसको। मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन तुम कहो कि मैं सारी उम्र 5वीं में बैठा बैठा डॉक्टर बन जाऊं, सारी उम्र में राम राम को शरीर को, वो तो नहीं हो सकता। हाँ तो फिर भाई कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो हम आज ही छुड़वा रहे हैं। वो तो अपने आप ही छूट जाएगा ना। अपने आप कैसे छूटेगा बताओ? अपने आप क्या 5वीं अपने आप छूट जाएगी बिना पढ़े? अगर तुम 5वीं में आ जाओ, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन तो पढ़ना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। तो जैसे हमारे गुरुदेव मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई जो बेकरी वाणी है, यानी जप जो करता है व्यक्ति, हाँ, तो बेकरी वाणी से मतलब जबान से जप करता है, जबान के बाद मतलब जैसे ही उसका परिपक्व हुआ जब जबान से कि बोले वही फिर मन में होगा, और मन जब लगने लगेगा तो बोले वही सुमरण हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये चारों वाणी चारों खानी ये काल का जाल है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये तो उसकी बात कर रहे हो जो जप सकता है, जिसकी जुबान ही नहीं है। जो गूंगा है वो क्या जपेगा बताओ? गूंगा कैसे गूंगे की तरक्की कैसे होगी? गूंगा तो बेचारा जप ही नहीं पाएगा, फिर क्या करे वो? ये जो आपको जो पकड़ा दिया गया है ना, ये योगियों की तंत्र साधना, मंत्र साधना है, समझ लो। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो हमारी वाली साधना है ये सूरत के द्वारा की जाती है। जो आपकी साधना है वो जुबान के द्वारा चल रही है, वहीं से आगे बढ़ेगी वो। हमारी वाली विहंगम चाल पकड़ती है, आप वाली एक छोड़ के दूसरा, दूसरे छोड़ के तीसरा, तीसरे छोड़ के चौथा स्टेज पकड़ती है। जो आप बोल रहे हो ना वैखरी ये परा पश्यंती वाणी, ये सब काल का जाल है, इसमें नहीं फंसना है। बच्चों के लिए ठीक है, कुछ नहीं करने से कुछ भला, बहुत अच्छी बात है। तुम राम 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 जप रहे हो, कम से कम गलत काम तो नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम ये करके मुक्त नहीं हो सकते। उसके लिए तुम्हें सुरत शब्द योगी गुरु चाहिए, जो सुरत को शब्द में जोड़ दे। वो बिल्कुल अलग अलग पढ़ाई है, वो बिल्कुल अलग, डिफरेंट, इस दुनिया से न्यारी है वो। हाँ, वो अलग पढ़ाई केवल सतगुरु बता सकते हैं, कबीर साहब और कोई नहीं। उसके लिए आपको अनुराग सागर पढ़नी पड़ेगी। अनुराग सागर ग्रंथ पढ़ो आप, जिसमें रामपाल जी महाराज ये गुरु बना बैठा है ना, जिस ग्रंथ को पढ़ के, इसको आप भी पढ़ो और हमारे सत्संग सुनने के बाद पढ़ो। तुम्हें एक एक बात समझ में आएगी क्या लिखा है। वो कहानी समझाने के लिए लिखी है, लेकिन ये उसको सत्य मान के उसी के आधार पे गुरु बन बैठे। उसको समझो, वो हमारी दशा बता रही है वो।
हमारा ज्ञान बता रही है कि हम कहाँ फंसे हैं, कहाँ निकलना है हमने। ठीक है। जी जी हाँ, तो ये इस चक्कर से निकल जाओ कि पहले राम मैं बाहर जपूंगा, फिर मन में आ जाएगा, फिर वो ध्वनि बन जाएगी। ये सब बदल रहा है। जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। जो अवस्था तुम्हारी राम 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 जप के बन रही है, फिर उसके बाद वही राम अंदर मन में चल पड़ेगा, जुबान बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद वही अंदर ध्वनि बन जाएगी, सांसों की आवाज़ में राम राम सुनाई देने लग जाएगा, धड़कन में राम राम सुनाई। ये सब माया का खेल है। बिल्कुल निकल जाओ इससे। हाँ बिल्कुल। जो परमात्मा है वो अखंड अविनाशी है, वो कभी बदलता नहीं है, वो सदा एक रस रहता है। उसी को बोला गया कलयुग में एक नाम आधारा। अब ये बताओ कि कलयुग में नाम आधारा बोल दिया, तो सतयुग में क्या आधार था? द्वापर में क्या नाम नहीं जपते थे क्या लोग? नहीं, चहु जुग चहु सुरती नाम प्रभाव। हाँ, तो फिर कलयुग में एक नाम आधारा। कौन सा नाम? सत्य नाम। यानी सत्य नाम को जानो और झूठे नामों को त्यागो। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। क्या छुड़ाएगा? ये 52 अक्षरी नाम छुड़ाएगा। एक लखाए को क्या लखाएगा? वो तत्व राम लखाएगा जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, जिसकी वजह से नाम जप रहे हो। तुम्हारे मुंह से राम निकल रहा है, तुम्हारे मुंह से अल्लाह निकल रहा है, तुम्हारे मुंह से वाहिगुरु निकल रहा है, तुम्हारे मुंह से गॉड निकल रहा है। किस ताकत से निकल रहा है? उस ताकत को पहचाना कभी? वो है असली राम, जिसकी वजह से ये सारे नाम निकल रहे हैं। उस राम को जानो। वो मुसलमान में भी है, वो अल्लाह, वो सिख में भी है, वो हिंदू में भी है, वो ईसाई में भी है। उस तत्व राम को जानो। तत्व राम को जान लिया तो फिर किसी को जानने की जरूरत नहीं है, फिर सब एक ही हो जाते हैं। जी समझे? जैसे एक वो चौपाई आती है ना, अरे प्रेमानंद बड़ी वो चौपाई गाते हैं उसमें, जानत तुम ही हुई जाई। जो जाने ते दे जनाई। हाँ, जो जाने ते दे जनाई, जानत तुम ही हो जाई। ये क्या है? ये तत्व ज्ञान है। यानी जब मैं उस तत्व को ढूंढने के लिए निकला जो मेरे पास था, परमात्मा, जब मैंने उसको जाना तो मैं वही हो गया। उसी को सोहम कहते हैं। जो तू सो हम। इसी को यहोवा कहते हैं। यहोवा, मैं वो हूं जो मैं हूं, लेकिन मैं जानता ही नहीं मैं कौन हूं। इसी को अनल हक कहते हैं। मुसलमान फकीरों ने जब अल्लाह को जाना, पहचाना, तो उन्होंने कहा अनल हक, यानी मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही सत्य हूं। लोगों ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया कि यार ये तो अल्लाह बन गया। वो जान ही नहीं पाए उनकी स्थिति को, कि वो कह रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही सत्य हूं, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। जब आप जानोगे कि तुम आत्मा हो, तो बताओ तुम आत्मा ही तो हो गए, क्योंकि तुम हो ही आत्मा। तुम भूले बैठे हो अपने आप को, अभी शरीर मान रहे हो अपने आप को। जो शरीर नाशवान है, जिसको तुम पकड़ के बैठे हो, एक दिन छोड़ दोगे। कहते मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, तो पिताजी शरीर थोड़ी नहीं है। पिताजी तो शरीर से कुछ न्यारी चीज है जिसने छोड़ दिया। जब तुम अपने आप को जानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आत्म तत्व यानी तत्व ज्ञान सब कुछ है। सब कुछ आत्मा ही बना बैठा है। तो वो राम सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। वो आत्म तत्व सब में विराजमान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शियों के पास जाके समझ। अध्याय 4 34वां श्लोक यही बता रहे हैं कि अगर तत्व ज्ञान चाहता है तो तत्वदर्शी संत के पास जाके विनम्र से दंडवत करके उससे ज्ञान प्राप्त कर। एक बार ज्ञान हो जाने पर तू कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा अर्जुन। तत्व ज्ञान को, मंत्र ज्ञान को नहीं कि पहले मैं मंत्र जपूंगा फिर मैं ऐसा हो जाऊंगा वैसा नहीं। इसको छोड़ दो। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई। और सार शब्द यानी तत्व ज्ञान जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा को हंस बनाना है हमें। तत्व ज्ञान की बात तो हमारे गुरुदेव भी मतलब करते हैं। अरे कहते हैं लेकिन देते नहीं ना। पावे जब लग मुक्ति ना मिले। हाँ, तो फिर तो आत्मज्ञान दो ना। मंत्र ज्ञान क्यों दे रहे हो? आत्मज्ञान और मंत्र ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है भाई। मंत्र ज्ञान में तो तुम्हें वो दिया जाएगा जिससे तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। हिंदू की राम से, मुसलमान की अल्लाह से, वाहिगुरु वाहिगुरु वाली सिखों से, तो वहाँ तुम वो नाम जपोगे जो तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार है। तत्व ज्ञान में श्रद्धा का कोई काम नहीं है। वो तो तत्व है, वो तो सबका समान है। उसमें कोई अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड की बात ही नहीं है। वो तो आत्म तत्व है, उसको जान लो। जी।
तो वहाँ इन नामों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। नाम तो लड़ाई का साधन है। आज हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है? इन्हीं अक्षरों की वजह से सबको गूंगा कर दो, सबको बहरा कर दो, बताओ कौन लड़ेगा? लेकिन तत्व तो उनके पास फिर भी रहेगा ना, भले गूंगा बहरा हो जाए, आत्मा तो सबके पास है कि नहीं? जी। हाँ, तो अक्षरों से पार हो जाओगे तो हिंदू मुसलमान भाई बन जाएंगे। अक्षरों में उलझोगे तो सारा जहन्नुम बन जाएगा, ये संसार कब्रिस्तान बन जाएगा ये। अभी देखो आई लव मोहम्मद के नाम पे क्या क्या चल रहा है? क्या है आई लव मोहम्मद? कुछ अक्षर लिख दिए, अक्षरों के पीछे लड़ते जाओ। अरे मोहम्मद साहब आत्मदेव हैं, आत्मा है मोहम्मद साहब। राम जी आत्मा है, कृष्ण जी आत्मा है। कह कह के थक गए, हे अर्जुन मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कौन मान रहा है उनको आत्मा? सब साकार में फंस गए, फिर निराकार में फंस जाते हैं। साकार निराकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। आत्मा ही गवाही दे रही है कि भगवान साकार है, भगवान निराकार है, दोनों लड़े पड़े हैं आपस में। अरे आत्मा गवाही दे रही है, साकार निराकार गवाहियां छोड़ और अपनी आत्मा को जान, तब समझ में आएगा कि ना साकार ना निराकार, ये दोनों ही अज्ञान है। इससे परे आत्म तत्व ही सत्य है। जी। हाँ, तो हमारा जो है वो तत्व ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत जी। आवे हंसी। ऐसी थोड़ी नहीं बोल गए वो। जी। खैर कोई बात नहीं, जिज्ञासा आपकी अच्छी है, लेकिन शांत तभी होगी जब 52 से परे आ जाओगे। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार तत्व में रहे समाये। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किस में करना है रमण? आत्मा में। पता तो लगे आत्मा होती क्या है, बताए तो गुरु पहले। जी जी। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, यानी जिन्हें आत्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, समझे? उसके बाद डिग्री मिलेगी उन्हें सीधे। पढ़ाई वढ़ाई कर ली जो करनी थी उन्होंने, अब डिग्री मिलेगी उनको, अब वो स्थित प्रज्ञ कहलाएंगे। जी। हाँ, तो हमारी बात उसी के समझ में आती है जो विवेकी होता है। नहीं तो सब पता क्या बोलते हैं, अरे ये राम जी से दूर करता है ना। मैं समझ गया ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से समझो। मैं समझ रहा हूँ बात को। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें तुम्हारा हमारा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम राम छोड़ के कबीर कबीर करो, हम कबीरपंथी हैं। हम ये नहीं कह रहे कबीर, हम कह रहे कबीर भी छोड़ो, ये भी 52 अक्षरों से निर्मित नाम है। 52 को छोड़ ही दो और अपनी आत्मा को जान लो। तुम्हारा आत्मा ही असली राम है। आत्मा का ही ज्ञान गीता में समझाया गया है। अर्जुन, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता। कब बोला कि पत्थर की पूजा करो जिसको हथौड़ा तोड़ सकता है, जिसको तलवार काट सकती है, आग जला सकती है? उसको भगवान कैसे मान लिया बताओ? दिखाओ कहाँ लिखा है गीता में? आत्मा की बात की, आत्मा को कोई जानता नहीं। आत्मा का ज्ञान कथने वाले लास्ट में कृष्ण जी की मूर्ति पुजवा के चले जाते हैं। बताओ, इनको पूछो कहाँ लिखा है? अब कहाँ चली गई आत्मा तुम्हारी? अभी तक तो आत्मा ज्ञानी बने पड़े थे। प्रेमानंद जैसे महाराज आज हमारे सत्संग नकल मार मार के आत्मा आत्मा करने तो लग गए, लेकिन देखो तो सही वो कर क्या रहा है। कथनी करनी में फर्क देखो। आज भी पत्थर पूज रहा है। आत्मज्ञानी के लिए कोई पत्थर मायने नहीं रखता भाई। एक बार तुम डॉक्टर बन गए, उसके बाद ABCD की किताब पढ़ पढ़ के थोड़ी नहीं लोगे ये मेरी किताब है, ये मेरा ज्ञान है। अरे वो जला गया, जाने दो उसको। आज भी पत्थर को सामने बैठ के प्रेमानंद जी रो रहे हैं। बताओ काहे का आत्मज्ञानी है भाई? बस इसीलिए मतलब इस संबंध में मतलब आप मतलब अपन सही टॉपिक पे आए हैं। बस इसी संबंध में मतलब आपसे बात करनी थी मुझे। हाँ करो। कि जब विदेहराज जनक जी जो थे, हाँ, आपने प्रसंग मतलब सुना होगा रामचरितमानस का। विदेहराज जनक, हाँ, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, वो हमें बताया गया निर्गुण ब्रह्म की। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। तो लेकिन जब जैसे ही राम और लक्ष्मण विश्वामित्र उनके गुरु के साथ, विश्वामित्र जी के साथ जैसे ही वहां पे जाते हैं, तो वही मतलब बोलते हैं कि मूर्ति मधुर मनोहर देखिन भयउ विदे विदे विदे। कि उनके मतलब जो विदेहराज जनक थे वो भी उनके देह का बान भूल गए जब उनके सगुण साकार रूप के दर्शन किए उन्होंने। भाई साहब फिर समझ लो, सगुण साकार रूप क्या होता है? माया का रूप है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। माया का तो है, योग माया समावृता, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। योग माया समावृता रूप तो है। हाँ। लेकिन फिर भी मतलब वहां पे कल मेरी भैया से जिनसे बात हुई थी, हाँ। तो उन्होंने मतलब यही बोला था कि भाई जो ये 5 भौतिक शरीर रूप धारण करके आए हैं मतलब।
तो हमें उस समय उनका मतलब ये मतलब अच्छा नहीं लगा कि मतलब आप उनको सच्चिदानंदमय प्रभु देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, जो अधिकारी होगा वही जानते हैं कि तुम्हारी यह देह भी सच्चिदानंद है, जिसको अरे मतलब कई ऐसे ऐसे आत्म तत्व मतलब ज्ञानी भी मतलब देख के जब सगुण साकार रूप देखते हैं तो वो भी मतलब उसमें मोहित हो जाते हैं। और ये बात मतलब मतलब अपने उद्धव जी के और सूरदास जी के जीवन में घटित हुई है, जो पहले आत्मज्ञानी थे और बाद में जब आते हैं तो वही सगुण साकार रूप की भक्ति करते हैं। पहली बात ये समझ, तो आपकी मतलब बात हम करिए। मतलब हाँ पूरी कर लो नहीं, पहले। 1 मिनट। हाँ, तो मतलब अपन सगुण साकार रूप का भी मतलब विरोध कैसे करते हैं? जो मूर्ति जल तल में व्यापक सपने कभी ना दिखाई, और वो वो मूर्ति तू अपने आंगन चुटकी यशोदा तेरे घर न चाहिए। कि जो मूर्ति जलथल में व्यापक है और सर्वत्र रूप से व्याप्त है, उसको तो उस ब्रह्म को, उस पारी ब्रह्म को तू तेरे घर में मतलब चुटकी दे दे के नचा रही है, तो यशोदा तेरो भलो हुई कि मतलब तेरे कितने भाग जागे। मतलब अपने सूरदास जी मतलब ये बात बोल रहे हैं। तो हम मतलब सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो भगवान श्री कृष्ण और राम जब रूप में आते हैं तो उनकी देह भी सच्चिदानंद, जो आत्मा का स्वरूप सत्यचित और आनंद घन रूप है, वही मतलब जब आते हैं तो वो भी मतलब यहाँ सगुण साकार रूप में आते हैं। तो फिर मतलब हम उनके सगुण साकार रूप का विरोध हम कैसे कर सकते हैं? बात विरोध की नहीं है, विरोध क्यों करना है, विरोध नहीं करना है, उसको समझना है। नहीं, कल उसमें उन्होंने यही बात करी थी कि बोले वो तो पांच भौतिक शरीर। मैंने कहा हम आपसे क्या बात करें? मैंने कहा हमको तो गुरु जी से बात करनी है। हाँ देखो, समझ लो, इस संबंध में पहले ये समझ लो कि जो जी। सत्य है वो दो नहीं है, वो एक है। सत्य एक है। दो नहीं है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, उसका कोई रंग रूप रेख नहीं है, पहले ये समझ लो। जी। अब वो आत्मा जी। अगर कोई शरीर धारण करके आती है तो इसको समझ लो कि जो चीज धारण की गई है वो उतारी भी जाएगी। तुमने हाँ, कोई, उतरी है ना हाँ उतरी ना, तो जो चीज चढ़ रही है और उतर रही है, यानी पहनी जा रही है और फेंकी जा रही है, वो कैसे सत्य ब्रह्म हो जाएगा? बताओ, कैसे परमात्मा हो जाएगा? वो तो एक उन्होंने लीला करी है। और केवल राम जी के शरीर की बात नहीं चल रही है, उन्होंने तो कछुए का भी शरीर पहना, उन्होंने मछली का भी शरीर पहना, उन्होंने जंगली सूअर का भी शरीर पहना, उन्होंने आधा आदमी आधा नर और ये पशु क्या नाम है, नरसिंह रूप में भी पहना। उन्होंने तो सारे रूप पहने, समझे? उसमें ये थोड़ी नहीं कि वो मछली बहुत प्यारी थी, मछली बहुत सुंदर थी, मछली सतब्रह्म थी, ऐसा नहीं है। हाँ, एक इज्जत होती है। जैसे मंत्री जी आए, जैसे आपके गुरु जी आए, तो गुरु जी का तो मान सम्मान आपने किया, साथ में उनका क्या किया, कार को भी फूल सजा दिए, कार में भी फूल लगा दिए। इसी प्रकार वो कार भी मुझे प्यारी है जिस कार में मेरे गुरुदेव आए हैं। जी। समझो, मैं अपने गुरु से प्यार करता हूँ, मैं उनके कपड़े धोता हूँ, मुझे उनके कपड़े भी प्यारे हैं, मैं उनके कपड़ों को धो रहा हूँ, मैं उनके कपड़ों से प्रेम कर रहा हूँ, मैं उनके कपड़ों को इस्त्री करके दे रहा हूँ। लेकिन मेरे कपड़े, वो कपड़े गुरुदेव नहीं हैं। कपड़े अलग चीज़ है, गुरुदेव अलग है। हाँ, मुझे गुरु के हर वस्तु से प्यार है, उनके चप्पलों से प्यार है, उनके कपड़ों से प्यार है, उनकी गाड़ी से प्यार है, हर चीज़ से प्यार है। और वो मुझे मोहित कर रही है, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं भाव में आके मैं मोहित हो जाता हूँ। लेकिन मेरे गुरुदेव नहीं है वो। समझो, जो आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है। गीता पढ़ो, अध्याय 2 में यही समझाया गया है, माया का रूप और सत्य का रूप। गीता भी पढ़ी हुई है। हाँ, तो आप गीता में पढ़ो ना, गुरुदेव। अपरिवर्तनशील है, भागवत भी पढ़ी हुई है और मेरे उपनिषद वेद वगैरह सभी पढ़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब वेद भी देखो वेद की ही शाखाएं उपनिषद है। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और गीता में भी भगवान ने कहा सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन है, अर्जुन तू बछड़ा है और उपनिषद गाय और धोने वाले भगवान श्री कृष्ण है। मतलब सार निकालने वाले, उसमें से सार निकालेंगे। हाँ, और वेदों का सार ही गीता है। तब वेदों का सार गीता है, बिल्कुल। तो वेद भी तो मतलब बोल रहा है ना कि सहस्त्र पादा सहस्त्र शीर्षा, उसके 1000 भुजाएं हैं। तो सगुण साकार रूप का तो वेद भी दर्शन करवा रहे हैं। फिर उसको ये भी तो बोला कि वो काल है। अध्याय 11 32वां श्लोक देखो, हे अर्जुन, ये असंख्य भुजाएं, असंख्य मुंह, जिन मुंह में मैं सारी दुनिया को खा रहा हूँ। अर्जुन कह रहा है, महाराज आपके मुख में मैं लोगों को लटका देख रहा हूँ, आप उनके सिरों को चूरा बना बना के खा रहे हो, उनको चाट रहे हो। तो ये प्रभु का रूप है क्या? अब प्रभु ऐसा होता है क्या? तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए कोई आदमी और आदमियों को खाने लग जाए, उनकी आंखें निकाल के चाट के खाए, तुम उसको प्रभु कहोगे क्या? उसका रूप बताया कि ये मेरा काल रूप है, ये मेरा काल रूप है। तो फिर
हाँ इस काल, भाई ये काल रूप भगवान का ही है ना, किसी और का तो नहीं है, तो इतना भयंकर जी क्यों है? भगवान तो सुंदर होने चाहिए ना। तो फिर आप इस हिसाब से मतलब अपन उसकी व्याख्या कैसे करते हैं? ब्रह्मांडे सो पिंडे की, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। भाई साहब पहले मेरी बात पूरी समझ लो। ये जो जी माया है ये सुंदर भी है और ये महाभयंकर भी है। हम लोग सुंदर सुंदर को तो पकड़ के बैठ गए हैं, राम जी बड़े सुंदर, श्याम जी बड़े सुंदर, और जो भयंकर है वो कहाँ जाएगी? उसको कहाँ फेंकें? जब अर्जुन हालत खराब होगी अर्जुन की, तो क्या कह रहा है महाराज, ये रूप छोड़ो, मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ, सुंदर रूप दिखाओ। क्यों रे अर्जुन, अब सुंदर रूप के पीछे क्यों भाग रहा है? वो भी तो भगवान का ही रूप है, उसको ग्रहण कर। क्यों तेरे हाथ कांप रहे हैं, क्यों तेरे पैर कांप रहे हैं? जी समझो ये माया है, बहुत शातिर माया है। हमें किसको पकड़ना है? माया से परे हो जाना है। ये सुंदर वुंदर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि बड़े प्रभु सुंदर हैं, प्रभु विकराल भी हैं, प्रभु विराट भी हैं, प्रभु भयंकर भी हैं। फिर तेरी हालत खराब हो जाएगी, इस जीव की हालत खराब हो जाएगी देख के प्रभु को। इसलिए ऐसे प्रभु को त्याग जो दो रूप में विद्यमान है, ऐसे प्रभु को पकड़ जो अखंड रूप में विद्यमान है, जो कभी खंडित नहीं होता, जो सदा एक सा था, एक सा है, एक सा रहेगा। उसको आत्म तत्व कहते हैं। उस प्रभु को जान अर्जुन, समझे? इसलिए मैं विरोध करता हमारे हूँ। गुरुदेव भी मतलब ऐसा ही बोलते हैं एक वाणी में, अखंड साहेब जी को नाम बाकी सब खंड है। क्या बात है, ये कबीर साहब की वाणी है। से न्यारा। हाँ, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर खंड ब्रह्मंड है। केवल साहिब के नाम को पकड़, जो नाम क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही तुम्हारा नाम है। बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी बुल्ला क्या जाने की आत्मा क्या चीज है। ये तो गुरुदेव मिल गए, बुल्ले को तो बता दिया। बाबा नानक कह रहे हैं कोई नाम ना जाने मेरा, मेरा असली नाम कोई नहीं जानता, मेरा नाम आत्मा है। और गुरु क्या देता है? तुम्हें आत्मा का ही ज्ञान देता है, आत्मा का नाम देता है, किसी और के नाम नहीं जपवाता वो। राम राम अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु। अपनी आत्मा को जानो, वो अखंड है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो गया वही सत्य है, उसी से आनंद आएगा, सत्य चित आनंद। ये आत्मा का ज्ञान है, समझे? ये काया का ज्ञान नहीं है कि 4 हाथ 4 हाथ 8 हाथ 8 हाथ 1000 हाथ। जाने दो 1000 हाथों को, हमने क्या लेना हाथों से? वो इंद्रियों से न्यारा है, इंद्रियतीत है। वो मन से न्यारा है, मनोतीत है। वो अक्षरों से न्यारा है, अक्षरातीत है। वो देहों से न्यारा है, देहातीत है। उसको जानो ना। माया के पीछे क्यों लग रहे हो? बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर शरीर है। अरे माया है, माया सुंदरी दिखाई देती है, लेकिन माया विनाश का कारण बनती है। हे अर्जुन, जो इस माया को लांग जाते हैं वो मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उसको पकड़ना, माया को क्या देख रहा है? उसको जानो, वो सबका एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मतलब ही नहीं है वहां पे। उसकी बात करो। ये माया तो छोटे बच्चों का काम है। छोटे बच्चे इस माया में तृप्त होते हैं, होने दो उनको। हमें आगे बढ़ना है, हमें अखंड तक पहुंचना है। खंडित है ये माया, कभी सुंदर बन के आती है, कभी शातिर बन के आती है, कभी भयंकर बन के आती है, समझे? इस माया को त्याग दो। विष्णु जी कभी औरत बन के आ जाते हैं, भस्मासुर को मारने के लिए लड़की बन के आ गए, राहु को मारने के लिए लड़की बन के आ गए, शंकर जी को भरमाने के लिए लड़की बन के आ गए मोहिनी अवतार में। तो ये माया है, तभी तो बदल रही है। इस माया को छोड़ो और जो विष्णु जी का असली स्वरूप है उसको पकड़ो, जो कभी नहीं बदल सकता, वो है अखंड। उससे बात बनेगी, नहीं तो इसी माया में तुम्हें लड़का लड़की बना के घुमाते रहेंगे। बनी रहे हैं सारे, तो उसको जानो। ठीक है जी। चलो ठीक है, फिर है विचार करो, सत्संग सुनो। मैं सीरियल वाइज भेजता हूँ सत्संग, आप सीरियल से सुनते जाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है। मैं आपसे और इस संबंध में थोड़ा बात करना चाहूंगा। भाई साहब आधा घंटा हो गया, फिर बात करेंगे। मेरा कहीं और पे टाइम फिक्स है। हाँ, मैं वो दे दूं। जी हाँ बिल्कुल, बाद में हाँ बाद में करेंगे। तब तक सत्संग सुनो आप। चलो सतनाम। जी।